ओम शांति। व्यक्तवाणी की तारीख 25 अक्टूबर 1975। 25 अक्टूबर 1975। और मुरली का टाइटल है बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। इस वाणी में बाबा ने खास जो टीचर्स बहने हैं, पंजाब और गुजरात जोन की टीचर्स बहनें, उनके साथ बातचीत की है। खास टीचर बहनों के लिए बाबा ने यहाँ पर कुछ शिक्षाएं दी है। वैसे तो टीचर्स बहनों के लिए है, लेकिन हम हर एक आत्मा के लिए बाबा की वाणी है। तो खास इस वाणी में जो बाबा ने पॉइंट्स उठाए हैं, तो बाबा कहता है बेहद का बेहद के सेवा के अनुभवी मूर्त बनो। हद की या अपने सेंटर तक या अपने ही एरिया तक नहीं, लेकिन विश्व की शिक्षिका माना बेहद सेवा के अनुभवी मूर्त बनने की बात बाबा ने यहाँ पर ली है। फिर इसके लिए बाबा ने जो आगे बात बताई है, बाबा कहता है वृत्ति कैसे चाहिए, बेहद वैराग्य की वृत्ति। और माना मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, इस रीति का पुरुषार्थ नहीं, तो बेहद वैराग्य वृत्ति बात बाबा ने कही है। लगाव मुक्त। और चक्रवर्ती राजा की भी बात यहाँ पर बाबा ने की है। कैसे अभी का हमारा पुरुषार्थ भविष्य के प्रारब्ध है, तो ये कुछ निशानियां बाबा ने इस वाणी में बताई है। तो पढ़ेंगे वाणी को। पंजाब गुजरात जोन की टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। अपनी को मास्टर विश्व की शिक्षक समझती हो, अथवा अपने अपने सेवा केंद्र की मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। बुद्धि का दृष्टिकोण बाबा कहता है विश्व की शिक्षक है या सिर्फ फलाने एक पर्टिकुलर स्थान की टीचर है। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। बुद्धि में क्या रहना चाहिए, बाबा का डायरेक्शन है कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। तो हद याद रहती है या बेहद? बाबा बुद्धि की जो लिमिटेशंस है उसके बियॉन्ड लेकर जाता है, क्योंकि जो बुद्धि में धारण होगा उसी अनुसार पुरुषार्थ होगा। तो बुद्धि का दृष्टिकोण अगर हद तक है तो उसी मर्यादाओं में ही बुद्धि चलेगी, पुरुषार्थ चलेगा। अगर उसके परे होकर बुद्धि की सोच संकल्प चल रहे हैं तो उस अनुसार पुरुषार्थ होगा। तो बाबा मुख्यत्वे बुद्धि के ऊपर काम कर रहा है। बाबा ने कहा कि बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने स्थान के प्लान चलते हैं? बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेगी। तो जो लक्ष्य हर एक आत्मा लेकर हम चल रहे हैं कि विश्व राज्याधिकारी बनना, विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए जो बाबा अभी का उसका आधार वाला पुरुषार्थ बताता है, बाबा कहता है बेहद का नशा रहना चाहिए। तो बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेगी। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिक बन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे, है ना। तो उसके पीछे क्या लिंक है ये भी बाबा बताता है, क्योंकि जब तक वो संस्कार नहीं बनेंगे तब तक मैं उस रीति से पार्ट वहां पर नहीं बजाऊंगी। और वो संस्कार बनने की या वो प्रोसेस होने का समय अभी का है। तो अब के समय पर जब
उस अधिकारीपन के, उस पालना के संस्कार मुझ आत्मा के अंदर अब भरेंगे, तब जाके वो संस्कार रूपी पार्ट मेरा सतयुग में बजेगा। तो संस्कारों को तैयार करने का समय ये है। बाबा यही कहता है कि विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे तो फिर क्या होंगे। बाबा कहता है छोटा छोटा राजा बनेंगे। तो विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देगी। जैसे कोई भी पहली पहेली हल करानी होती है तो उसकी निशानियां पूछते हैं, है ना। कोई पजल होता है, कोई ढूंढना होता है तो उसकी क्लूज या फिर हम हिंट पूछते हैं, थोड़ा सा हिंट दे दो। तो वो हिंट, जैसे कि बाबा कहता है कि कोई भी पहेली हल करानी होती है तो उसकी निशानियां पूछते हैं, जिससे कैसी भी कठिन पहेली हो तो वह जल्दी हल हो जाती है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है, यह पहेली है। तो हर एक आत्मा भविष्य में कौन सा पद पाएगी, उसका कौन सा प्रारब्ध उसे मिलेगा, क्योंकि 21 जन्मों का, पूरे 21 जन्मों का जो भाग्य हमारा बनना है वो इसी पुरुषार्थ के आधार से बन रहा है। तो यहाँ पे ही डिसाइड हो रहा है कि मैं वहां जाकर इस रीति का श्रेष्ठ भाग्य पाऊंगी। तो बाबा वही कहता है कि तो यहाँ भी कौन क्या बनता है, यह पहेली। तो पहेली है तो इन निशानियों से परख सकता है, अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। ना बाबा जो हमेशा साकार वाणियों में भी कहता है, कोई बाबा से भी पूछे तो बाबा बता देगा कि तुम अभी अभी शरीर छोड़े तो मैं जाकर क्या बनूंगा। बाबा ने बताने से पहले हर हर हम हर एक आत्मा ही जानती है कि जिस क्वालिटी का, जिस स्वरूप का पुरुषार्थ मेरा अब चल रहा है, ऐसे पुरुषार्थ से मेरा प्रारब्ध क्या बनेगा, मेरी सतयुग की स्थिति है या मेरी त्रेता युग की स्थिति है। तो बाबा कहता है अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। टीचर्स स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। अभी टीचर्स जो समर्पित रूप से वहां पे रह रही है, और अगर उनके साथ कंपेयर करें जो प्रवृत्ति में घर में रहकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बंधन अलग रीति के हैं। बंधन वहां भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन खास बाबा क्या कहता है टीचर्स के लिए बंधन कौन सा है, सिर्फ सेवा का बंधन है। और उसके लिए भी बाबा क्या कहता है आगे कि सिर्फ सेवा का बंधन है, वह बंधन बंधन नहीं, लेकिन बंधन मुक्त कराने वाला है ना। सेवा जो हम आत्माएं कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारे लिए सेवा ये बंधन बंधायमान नहीं है, लेकिन उल्टा ही उस सेवा में जितना हम अपने आप को समर्पण करते जाते हैं, उतना ही हमारा देह भार, देह के विकारी कड़े संस्कार ये क्या होते हैं, निकलते जा रहे हैं। तो सेवा ये मेरे लिए बंधन नहीं है, लेकिन मुझे मेरे ही विकारी संस्कार देह भान के बंधन से मुक्त करने का एक बहुत सहज साधन है। लेकिन वो मेरे लिए साधन कब बनेगा, जब मैं समर्पण बुद्धि होकर बाबा के ऊपर समर्पण बलिहार होकर सेवा में अपने देह के मैपन को छोड़कर सेवा करूंगी, है ना। तो बाबा कहता है कि यह बंधन नहीं, लेकिन बंधन से मुक्त कराने वाला है। तो जब सब बातों में स्वतंत्र हो तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। तो ऐसी कोई बातें ही नहीं है, ऐसी कोई उलझन ही नहीं है जहां पर बुद्धि अटकनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्वतंत्र है तो बाबा कहता है बुद्धि कैसी हो, बेहद वाली बुद्धि होनी चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए। बाबा कहता है बेहद की सेवा तो करनी ही है, लेकिन उसकी भी विधि है। कैसे करेंगे, स्वयं चांस लेंगे। हाँ, तो उसके लिए भी बाबा ने आगे क्या बताया है, बाबा कहता है कि सहयोग देने का चांस स्वयं स्वयं लेना चाहिए। क्योंकि क्यों, कैसे क्यों करना है ऐसे, क्योंकि
जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे, उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगी। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं, उनकी राय की वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी हैं, तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए। तो बाबा कहता है खुद होके सेवा में, बेहद की सेवा में ऑफर करना है। जितना ऑफर करेंगे उतना अनुभवी बनेंगे, और जितना अनुभवी बनते जाएंगे उतने राय की भी वैल्यू होंगी। तो बाबा कहता है स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरे का हो जाता है ना। जो बाबा हमेशा कहता है अभी का पुरुषार्थ वहां का प्रारब्ध। तो अगर यहाँ पर मैं आत्मा स्वयं होके ऑफर करती हूँ, पहले मैं ऑफर करती हूँ, तो उसका जो प्रारब्ध बनेगा उसका परसेंटेज अलग होगा। लेकिन जब और कोई मुझे बताता है और फिर मैं करती हूँ, तो उसका पहले तो आधा परसेंटेज उसको मिल जाता है, क्योंकि मैंने सेवा का आधार बना लिया। तो मेरा जो भाग्य बन रहा है वो किसी और के आधार से बन रहा है, तो पहले उसकी परसेंटेज निकल जाएगी और फिर बची हुई परसेंटेज मेरे खाते में जमा होगी। तो बाबा कहता है स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरे का हो जाता है। तो जैसे कमाई का शेयर आना हिस्सा होता है, तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चार्ज लेते वह फुल ही मिलता है। तो जो स्वयं होकर ऑफर करेगा उसकी भाग्य कैसे बनेगी? फुल परसेंटेज में बनेगी। तो ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए। ऑफर क्यों नहीं करते खुद को? क्योंकि क्या समझते हैं कि मुझे योग्य समझा जाए। तो ये जो सारी बातें हो जाती है, वो आत्मा अपने आप में देह भान के कारण, सूक्ष्म देह भान के कारण, क्योंकि ऊपर ऊपर का तो चलो मिट गया है, लेकिन जो सूक्ष्म में मैं पकड़ के चल रहे हैं कि मुझे रिकॉग्नाइज करे और मेरी विशेषताओं को समझ कर फिर मुझे ऑफर करे, सामने से मिले, पूछे, है ना। या फिर खुद करना भी चाहते हैं, लेकिन सोच अगर ऐसे चल रही है कि पता नहीं फिर मुझे सेवा मिले नहीं मिले, कर सके या नहीं कर सके, मुझे आएगा नहीं आएगा। तो ये जो अपने ऊपर क्यों क्या के क्वेश्चन है या औरों के ऊपर भी है, ये देहभान है ना। तो बाबा यही कह रहा है कि ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। तो क्या करना है? मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। तो यह कभी नहीं सोचना या इंतजार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। तो यह भी आधार हुआ, है ना। जो बाबा का हम आत्माओं के लिए डायरेक्शन क्या है, हर एक बात के लिए पुरुषार्थ कैसे करना है, निराधार, है ना। एक होता है आधार लेकर चलना, एक होता है बड़ों से राय लेना, उनका डायरेक्शन लेना, उनसे पूछ कर फिर उनके राय अनुसार चलना। ये ठीक है, यही करना है। लेकिन खुद को ऑफर करना ये अलग बात हो जाती है ना। तो बाबा यहाँ पे क्या कहता है कि मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी, चांस मिलेगा तो करूंगी। तो यह भी आधार हुआ। तो टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है। तो जो आधार मूर्त है वह किसी का आधार नहीं लेते। तो यह भी लॉटरी नहीं गवाना। तो ये जो मैं आत्मा अपने आप को ऑफर करके चलती हूँ, बड़ों के राय से खुद को आगे बढ़ाती जा रही हूँ, तो ये मुझ आत्मा के लिए एक लॉटरी का काम करेगा, मेरे भविष्य के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। तो बाबा क्या कहे, इस लॉटरी को गवाना नहीं। स्वयं स्वयं को ऑफर करो। स्वयं ही क्या करना है? स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। तो ऑफर भी सेवा में, बेहद सेवा में अपने आप को ऑफर करना है और बेहद सेवा के अनुभवी बनना है। तो बेहद के बुद्धिमान बनो। तो बुद्धि बेहद सेवाओं में
है ना, बुद्धि बेहद सेवाओं में यूज हो। तो बाबा कहता है बेहद के बुद्धिमान बनो, चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। तो गति क्या है पुरुषार्थ की? बाबा कहता है जितना स्वयं को ऑफर करते जाएंगे उतना सामने से ऑफर आती जाएंगी। तो चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर के शिक्षक। तो जैसे बाप को देखा, हाँ, अभी बाबा साकार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। बाबा कहता है जैसे बाप को देखा कि एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, न कि सिर्फ मधुबन के, ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। तो ऐसे ही सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही है सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स, चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपनी एरिया में चक्कर लगाती हो। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। चक्रवर्ती राजा इस भाग्य की निशानी बाबा ने अब क्या बनाई, अब क्या बताई संगम के समय पर। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, तो यह तो हुई बेहद की टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य प्लान बताया। तो बाबा ने यहाँ तक जो बात की है वो बेहद के सेवा के अनुभवी मूर्त बनना है। और क्या उसका इम्पोर्टेंट है या फिर क्या उसकी निशानियां भी है और क्यों ऐसे करना है, ये बातें यहाँ पर बताई। अब इसके आगे जो बाबा बताता है अगर बेहद की सेवा के अनुभवी मूर्त बनना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, किस रीति से किस बातों पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर व जिज्ञासियों से लगाव है। तो बेहद के वैराग्य की वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासियों से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। बाबा कहता है कि वह वृत्ति कैसी चाहिए, बेहद के वैराग्य की। माना जहां पर हम आत्माएं हैं सिर्फ उसी स्थान से या उसी स्टूडेंट से लगाव नहीं, लेकिन वैराग्य वाली वृत्ति चाहिए। तो बाबा कहता है जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। हम्म, तो वैराग्य किन बातों से? जो अपना सेंटर है, जिज्ञासु है, फिर जो स्थूल और सूक्ष्म साधन है उन सब से बेहद का वैराग्य। तो ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेंटर चेंज करे तो हिलेंगी। बाबा टीचर्स बहनों से खास पूछ रहे हैं कि बेहद के वैराग्य की वृत्ति वाली धरनी है, वो वाली स्थिति है, या थोड़ा सा कुछ अगर सेंटर चेंज हो, सेवाओं में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे तो हिलेंगे। जिज्ञासियों पर तरस नहीं पड़ेगा। अगर सेंटर चेंज होता है निमित्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाबा भेजता है, तो बाबा पूछ रहा है कि जो जिज्ञासु बनाए थे जिनको पालना दी थी तो क्या उनके ऊपर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। बाबा क्वेश्चन करके चेक कर रहे हैं टीचर्स बहनों की स्थिति को। तो ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्ट मोह है, तो वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। तो वापस बाबा एक बार जो लौकिक प्रवृत्ति वाली बातें होती हैं जहाँ पे मोह लगाव होता है संबंधों के कारण,
तो बाबा वो वाले संबंधों को भी सामने रखता है। तो जहाँ पर टीचर्स बहनें पालना देती है स्टूडेंट्स को, तो वो वाले संबंध भी सेवा के सामने रखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि नष्ट मोह ऐसे बने हैं, तो वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो। हम्म, अगर ऐसे प्रवृत्ति में कोई मोह वाला संबंध है, वहां पे उलझ रहे हैं, तो बाबा कहता है कि आप लोग वाणी चलाती हो। तो यह अलौकिक सेवा का संबंध है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो यहाँ पर बाबा कहता है अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। बाबा ने क्या कहा चेकिंग का पॉइंट, कि अभी अभी अगर बाबा की ओर से कुछ ऑर्डर आए और मुझे इस स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़े, तो क्या अंदर मेरे संकल्प या भावनाओं के रूप में खेल चलेगा, उसको चेक करने के लिए बाबा ने कहा। तो इस सेंटर की सर्विस अच्छी है, तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। यहाँ पे ये सेवाएं होती है, इस सेंटर में इतने जिज्ञासु है, यहाँ पर ये है वो है, तो बाबा कहता है इससे लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। हाँ, तो बाबा जो सीक्वेंस से मुरली को चला रहे हैं, जो बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में कहा कि बेहद के सेवा के अनुभवी मूर्त होना है, हद में नहीं रहना है, क्योंकि जितना बेहद में जाएंगे उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ बाबा ने क्या कहा कि इसके लिए क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए अभी क्या करना है, तो बाबा कहे सबसे उपराम होना पड़ेगा, है ना। तो सबसे उपराम होना पड़ेगा। अब किस किस से बाबा ने उपराम होने के लिए कहा था, बाबा ने कहा था मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा है, फिर सेवा के जो सूक्ष्म और स्थूल साधन है उन साधनों की बात कही। और फिर बाबा अभी यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, बाबा कहता है अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। हम्म, सबसे उपराम होना है तब जाके बेहद वैराग्य वृत्ति बनेगी। तो अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। लगाव की निशानी यह है। तो अभी चेकिंग भी कैसे करनी है ये भी बाबा बताता है। कब पता चलेगा कि मेरा लगाव है या मेरा उपराम स्थिति है, तो बाबा ने उसकी निशानी क्या बताई कि लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए। हाँ, तो समझो लगाव है। अगर बाबा याद नहीं है किसी जिज्ञासुओं के प्रति या बार बार उसी सेवा के प्रति संकल्प चल रहे हैं, तो बाबा क्या कहता है, यह लगाव की निशानी है कि समझना कि बाबा याद नहीं है, लेकिन फलाना सेवाधारी या फलानी सेवा के प्रति संकल्प चल रहे हैं, तो बाबा कहता है ये लगाव की निशानी है। तो अपने आप से भी लगाव न हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी की पावर है, तो कहेंगे मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है ना। जैसे बाबा ने कहा कि अपने शरीर से भी उपराम होना है, कि मैं आत्मा इसको सेवा अर्थ चला रही हूँ। ये तो हो गई स्थूल देह की बात, लेकिन मुझ आत्मा में जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं, बाबा कहते हैं उससे भी उपराम। तो बाबा ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि किस बहन में हैंडलिंग पावर अच्छी है, कोई वाणी अच्छी चलाता है, और कोई कोई विशेषताएं हैं। तो बाबा कहता है ये विशेषता से भी क्या होना है, अपने आप को लगाव मुक्त करना है, क्योंकि ये विशेषता भी किसने दी है, देने वाला दाता बाबा है, बाबा की ओर से मिली हुई है, जिसको मैं यूज कर रही हूँ सेवाओं के लिए। तो बाबा कहता है अपने ज्ञान की विशेषता, विशेषता कोई भी हो उससे भी लगाव नहीं, इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो। हाँ, तो जब भी अपनी विशेषता का अभिमान आता है, तो क्या बुद्धि को संकल्प देना है, बाबा कहता है बुद्धि में रखो
कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं। हम तो निमित्त है ना। तो जब भी किसी भी विशेषता का अपने सूक्ष्म बातों का अहंकार या मैपन आ जाता है, तो बुद्धि को उसी समय 1 मिनट स्टॉप करके बताना है, ये बाबा ने दिया हुआ है। और किस लिए दिया हुआ है? विश्व की आत्माओं के प्रति यूज करने के लिए, उनके कल्याणार्थ दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा, क्या कहना है कि हम तो निमित्त है। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी है। बाबा क्या कहे? बाबा कहता है कि देखते ही सबको ये महसूस आए कि ये ऐसे बेहद के वैरागी, डिटैच्ड होकर चल रहे हैं। तो ज्ञान से सेवा करने में होशियार है, यह तो सब महसूस करते हैं। ज्ञान से तो सब होशियार है, महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करे। तो ज्ञान तो सब समझते हैं कि अच्छी रीति से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, पालना भी बहुत स्नेह से देते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा अभी? बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी करे। अच्छा, ओम शांति। फिर नीचे मुरली में से जो कुछ मुख्य बातें आई है, उन बातों को बाबा ने लिया है। तो पहली पॉइंट है, टीचर्स स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। यह बंधन भी बंधन मुक्त कराने वाला है। दूसरी पॉइंट है, टीचर्स को जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए। अभी तभी अनुभवी मूर्त बन सकेंगी। अनुभवी मूर्त की वैल्यू होती है ना? जैसे बाबा ने कहा, जितने पुराने होते हैं तो उनके जो अनुभव के आधार से वो हमें राय देते हैं, उस राय की भी वैल्यू होती है। तो जो जितना ही ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते रहते हैं, उतना ही वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं। चौथी पॉइंट है, जब अपने सेंटर्स व जिज्ञासियों के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। फिर पांचवी पॉइंट है, अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिए। बुद्धि में समझना है कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है, चारों ओर चक्कर लगाने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सेवा मेरे लिए बंधन नहीं, बंधन से मुक्त कराने वाले हैं। तो जो भी विशेषता है उसमें लगाव नहीं होना चाहिए, बाबा की देन है। ओम शांति। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। ओम शांति। नमिता जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम शांति।
आज आज बाबा ने बोला कि विशेषता कोई भी हो उससे लगाव नहीं रखना। अपने ज्ञान की विशेषता भी है, लेकिन यह बाबा से मिला हुआ वर्षा है। जी उसको विश्व की कल्याणार्थी यूज करना है। हम निमित्त है, ऐसे समझना है। तो अपने आप से लगाव नहीं बनाना है। लगाव की निशानी है बुद्धि बार बार बाबा से हटकर कोई वस्तु व व्यक्ति पर जाए, वह अपने पर जाए। तो अपने अपने से ही बंधन मुक्त बनकर बेहद की सेवा करना है। जितना हम सेवा में लगेंगे, समर्पण भाव से बाबा से जुड़े रहेंगे, बेहद की तरफ बुद्धि जाएगी और मेरापन भी टूट जाएगा। जितना स्वयं को देवभान से परे उपराम उपराम होकर बेहद की बुद्धि से सेवा करेंगे, उतना हम अनुभवी मूर्त भी बनेंगे और सेवा के लिए भी ऑफर भी मिलेगी। तो बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस खुद लेना है और बेहद की अनुभवी और बेहद के बुद्धिमान बनना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। साधना जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम जैसे शांति। बाबा ने कहा कि बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, तब बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे और उतना ही अनुभवी मूर्त बनाएंगे, कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर स्वयं चांस लेंगे तो पूरा हिस्सा मिलेगा। प्रोग्राम प्रमाण करेंगे तो उसमें आधा अपना और आधा दूसरे का हो जाता है। इसलिए यहाँ मतलब स्वयं भी चांस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे तो योग्य समझा जाए, मैं तो बाबा कह रहे स्वयं को योग्य बनकर दिखाओ। जो स्वयं ऑफर करता है भगवान परमात्मा उसको स्वयं ऑफरिंग देते हैं। कभी इंतजार नहीं करना चाहिए कि मुझे चांस मिलेगा तो मैं करूंगी, मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम स्वयं टीचर्स हो। सब चाहे हम प्रवृत्ति में भी रह रहे हैं तो भी हम स्वयं टीचर्स हैं, हम स्वयं आधार मूर्त हैं। हमें किसी का आधार नहीं लेना चाहिए। अगर हमें चांस मिल रहा है प्रवृत्ति में रह के भी, हम अगर अपने अपने घरों में गीता पाठशाला खोल के या अपने घर को ऑफर देते हैं कि हमारे घर को यूज करो, यहाँ पर या क्लास चले, चाहे हम स्वयं क्लास चलाएं या दूसरे किसी को से क्लास चलवाएं, यह भी एक लॉटरी है। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। और बाबा कहते हैं बेहद के बुद्धिमान बनो। कोई बेहद का बुद्धिमान इसको कहा जाता है कि जितना सेवा का चांस मिलता है वो चांस लेता जाए, और फिर इसी को ही मास्टर टीचर कहेंगे और जी अपने अपने सेंटर की शिक्षक कहेंगे। और ये नहीं कि केवल मैं अपने सेंटर की, अपने घर के या अपने आसपास जो सेवा चला रही हूँ उसकी सेवा करूं, लेकिन पूरे विश्व की सेवा की भी, मनसा सेवा भी साथ साथ करते जाएं। बेहद सेवा की प्लान्स हम क्या कर सकते हैं, बेहद की सेवा हम मनसा से ही कर सकते हैं। तो मनसा से चारों ओर चक्कर लगाते रहे, फरिश्ता बनकर सारे विश्व का चक्कर लगाकर ईश्वरी सेवार्थ चक्र लगाएंगे तो हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। रीमा जी, आपको अनम्यूट किया है। जी, नीलम जी, आप बात कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम बाबा ने, शांति। हम टीचर्स, हम सभी टीचर्स हैं, हम सबको वैराग्य रीति कैसी चेक कर रहे थे बाबा, कि किस समय भी कैसी स्थिति भी हो, कहाँ भी सेवा ज्यादा हो तो यदि बाबा वहां भेजेंगे तो बाबा चेक कर रहे थे कि इनका किसी से लगाव और स्टूडेंट से और सेंटर से लगाव तो नहीं है। तो जहां भेजना चाहें वहां इमीडिएट हाँ जी का पाठ करके वो आज्ञाकारी बनकर अटेंड कर लेते हैं। तो उन इसका मतलब कि बाबा की याद में है, उन्हें किसी से लगाव बुद्धि नहीं है, सिर्फ बाप की तरफ ही याद है और ज्ञान से प्यार है। ऐसा संकल्प चला। ओम शांति। ओम शांति।
रीमा जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें बेहद की शिक्षिका के लिए बहुत सारी विशेषताएं बताई। तो एक बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी मूर्त अर्थात ज्ञान के भी अनुभव में जितना जाएंगे, जैसे बाबा कहते हैं इतने सारे गुण हैं के अनुभव में रहो और सम्मान देते हैं जी। मूर्त बन के बेहद की सेवा करो। ओम शांति। ओम शांति। ओके। जाधव जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने वैराग्य के बारे में बताया। बेहद का वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। बाबा पूछते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञाओं से लगाव नहीं होना चाहिए। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तभी जय जयकार होगी। सब स्थूल साधनों से भी अपना वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य बेहद का वैराग्य होना चाहिए। तो ऐसी धरनी बने अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करे तो अपना मतलब भूलना नहीं चाहिए अपना जो मनोवत। हाँ। जिज्ञासियों से भी अपना तरस नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ भी सेवा हो वहाँ जाना चाहिए। बाबा जहाँ बोले वहाँ सेवा होना चाहिए। अपने जिज्ञासु अपने सेंटर से अपने पाठशाला से भी लगा बेहद की वैराग्य वृत्ति होकर के जहाँ भी चाहे चांस मिले वहाँ सेवा करना चाहिए। अपने शरीर से भी उपराम होना चाहिए। सबसे उपराम होकर वैराग्य वृत्ति बनाना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बेहद की शिक्षिका की विशेषताएं बताएं। तो जी। पहले स्वमान लेना है कि मैं मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर के हमें सेवा निमित्त भाव से मैं विश्व की सेवा करने वाली आत्मा हूँ, इस नशे में रहना चाहिए। हद के स्थान की मैं शिक्षिका नहीं हूँ, मैं तो विश्व की शिक्षिका हूँ। और बाबा ने कहा कि टीचर्स की विशेषताएं ये भी बताए कि स्वतंत्र है, कोई भी बंधन नहीं है। तो मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, इस स्वमान में हम स्थित हो सकते हैं। और बाबा ने एक कहा कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। जो शिक्षिकाएं हैं कोई भी बंधन में बंध नहीं सकती, हद के बंधन में। और मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, ये भी सम्मान हम ले सकते हैं कि अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। अनुभवी मूर्त होने से जैसे कोई भी पुराने जमाने में भी अनुभवी को कितनी वैल्यू होती थी, उनकी राय सभी पूछते थे। तो मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, इस सम्मान में भी हम स्थित हो सकते हैं। और एक सम्मान हम कर सकते हैं कि मैं आधार मूर्त हूँ, विश्व की सेवा सभी आत्माओं के उद्धार के लिए मैं निमित्त हूँ, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। फिर और एक सम्मान हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ और मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। इस तरह मैंने सम्मान का। ओम शांति। जी ओम शांति। है ना, बाबा ने यहाँ बेहद शिक्षक और बेहद वैरागी कनेक्शन बताया बाबा ने। है ना, बेहद वैरागी रहने से बेहद के शिक्षक बन सकते हैं। है ना, जैसे हद की सन्यासी हम देखते हैं, है ना, वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, अपनी सिद्धियों में वो बिजी रहते हैं। वैसे ही हमें यहाँ, है ना, अपने जो भी हम घर समझे हैं, मना देह देह के संबंध जो भी बाबा ने टीचर्स के लिए कहा, है ना, उनका सेंटर, उनका जिज्ञासु, है ना, इन सब से लगाव मुक्त होना है ना, बुद्धि सूक्ष्म और स्थूल दोनों का। सो एवर रेडी रहना है, नष्ट मोह रहना है, उपराम रहना है,
अभिमान अपमान से भरे रहना है ना, मुक्त रहना है। सो जब हम मुक्त रहते इन सब बातों से, हमारा सिद्धि बढ़ेगी, है ना, सिद्धि स्वरूप हम बन जाएंगे, क्योंकि हम सदा बाबा का साथ उठते रहेंगे, तो तब सिद्धियां मिलेगी। सो सिद्धि प्राप्त करना है तो बेहद वैरागी जरूरी है। और है ना, बेहद वैरागी कैसे बन सकते हैं? देखिए, वो हद का संन्यास, हाँ, सर्व के प्रति उनका भावना कैसे रहते है ना, सबका कल्याण हो, है ना। सो हमारा यहाँ भी सबके प्रति हर संकल्प हो, कर्म में सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, निस्वार्थ भाव हो, है ना, तब सफलता हमें मिलेंगे। सो बाबा वही कहा, अभी हम विश्व की सेवाधारी बनेंगे, भविष्य में हम विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे, है ना। सभी का अभी हमें पालना करना है। तो ये बातें पापा ने बताई जी। टाइम भी हो गया है। जी, अब ये सोनाली सिस्टर हमें होमवर्क देना और योग भी कराना। उसके पहले हम हाँ लॉन्च करते हैं। एक मिनट, पोल लॉन्च हुआ है, सभी आप आंसर दे सकते हैं। जी सोनाली सिस्टर, आप बोलिए। जी, ओम शांति। तो होमवर्क के लिए हम मुरली के आधार से जो बाबा ने आज उपराम रहने की बात की है, और चक्रवर्ती राजा की जो बात बाबा ने पॉइंट हमारे सामने रखा, तो दोनों रीति से हम पुरुषार्थ के लिए आज होमवर्क लेंगे। एक तो चेकिंग के लेवल पर लेंगे और एक योग अभ्यास के लिए लेंगे। तो चेकिंग आज दिन भर में मुझे आत्मा को यही करनी है। जैसे बाबा ने शरीर से उपराम, सेवा साधनों से उपराम, फिर जिज्ञासाओं से उपराम, है ना, ये बातें की है। तो हम भी दिन भर में जितना पार्ट में आएंगे, तो ये चेक करना है कितना बीच मैं आत्मा बीच बीच में रुक कर अपने को डिटैच कर लेती हूँ शरीर के भान से। या फिर दूसरा एक और है कि कौन सी ऐसी वस्तु पदार्थ या कौन से ऐसे संबंध है जिनके प्रति बार बार मेरे जरूरत ना होने के बावजूद भी संकल्प चलते हैं। जिम्मेवारियां के अलावा भी उनके प्रति मेरी बुद्धि बार बार जाती है। तो उसको थोड़ा सा रुक कर चेक करके ब्रेक लगाना उन संकल्पों को और उनको टर्न कर देना। तो इस रीति से हम चेकिंग के लेवल पर अपने लिए एक होमवर्क लेंगे। दिन भर में चेक करना है, रुक रुक कर बीच में अपने को शरीर से डिटैच करना है, देखना है कहाँ कर्मेंद्रियों के प्रभाव में आ रही हूँ और संबंध वस्तु पदार्थ के प्रभाव में आ रही हूँ। तो उस समय पर रोक कर अपने को टर्न करना, ये हो गई चेकिंग। और योग के लिए हम ये ले सकते हैं कि दिन भर में आत्मा, जो बाबा ने चक्रवर्ती की बात की है, तो विश्व ग्लोब पर बैठ मैं आत्मा संपूर्ण विश्व को बाबा से लेकर सुख शांति की किरणें दूं। और जिस जिस स्थान पर, हर एक स्थान पर, जो मुझे पता भी है और नहीं भी पता है, ऐसी हर एक जहां जहां बाबा की सेवाएं आज चल रही है, उस हर एक सेवा में मैं अपनी शुभ भावना और शुभ कामना की सकाश, और ये वाइब्रेशंस में दूं। तो ये दोनों रीति से हम अभ्यास करेंगे, एक चेकिंग और एक योग अभ्यास।
विश्व ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व को सुख शांति की किरणें देना। ठीक है, तो अब हम योगाभ्यास करेंगे। सभी अपने मस्तक के स्थान पर स्थित हो जाएंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं बिंदु आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में हूँ। मुझ आत्मा का शरीर लाइट का शरीर है। अपनी शक्ति स्वरूप में स्थित मैं बाप दादा के सम्मुख हूँ। बाबा की स्नेह और प्यार की दृष्टि मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में बाबा से प्राप्त हो रही इन शक्तियों को सारे विश्व में प्रवाहित करती जा रही हूँ। बाबा का हर एक स्थान निर्विघ्न हो रहा है। बाबा का हर एक घर, बाबा का हर एक सेवा निर्विघ्न और सफल हो रही है। बाबा के सुख और शांति के प्रकाश को मैं फरिश्ता विश्व के चारों ओर फैला रही हूँ। विश्व की हर एक आत्मा को ये सुख शांति की परमात्म लाइट और माइट महसूस हो रही है। मैं फरिश्ता अपनी साकारी देह में स्थित हो गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सोनाली सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने योग भी कराया और मूल्य भी पढ़ी। और सभी बेहद शिक्षकात्माओं को नमस्ते, मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सभी का, शुक्रिया। ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति, थैंक यू। शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। ओम शांति। हैप्पी रक्षाबंधन। गुड मॉर्निंग बाबा, हैप्पी रक्षाबंधन।